हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। सपोज मैं अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं तो आप लोग जो है कम्युनिटी पोस्ट में जाके जो है चेक कर सकते हो। ज्वाइन बटन चैनल को जो है ज्वाइन करके आप लोग जो है कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हो। तो मैं जैसे अगर कभी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो वहाँ पे एवरीडे जो है मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोग भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल एक दिन पहले ही बता दिया जाता है प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो आपको कैसे काम करना है वो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमारे रूल्स के हिसाब से क्या हुआ। तो आज के दिन हमारे रूल्स के हिसाब से बाय साइड ट्रेड बना, पूरा टारगेट दिया और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता था, सेल कॉल एक्टिवेट करके यहाँ पे भी पूरा टारगेट दिया। अच्छा मूवमेंट रहा आज के दिन। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट करता है, छोटा सा एसएल लेता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करके जो है एक बाय साइड ट्रेड बनाता है और ट्रेड बनाने के बाद कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट देता है और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट के पास जो है यहाँ पे एसएल हिट होता है और उसके बाद जो है दूसरा ट्रेड जो है नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है, ये नीचे वाला जो लाइन है ये लाइन 1 है, इसके ऊपर जो लाइन है ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। पर कुछ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से जो है हमें काम करना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 56,238, लाइन 2 जो है 56,364, लाइन 3 जो है 56,554, लाइन 4 जो है 56,680, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ कहीं पे अगर कल फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ रिवर्स करता है, लाइन 2 को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लानिंग किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो है 56,554 के आसपास जो है ये टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 55,650 पे जो है ये नीचे की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ आता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ये रिटर्न होता है नीचे की तरफ तो सेलिंग साइड जो है जाया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ जो है लाइन 2 का जो है ये फाइनल टारगेट रहेगा। जैसे अभी अगर मान लो लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का फाइनल टारगेट, और नीचे की तरफ अगर लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का फाइनल टारगेट जो है रहता है, हमेशा ये रूल्स हमेशा रहता है। तो अब ये हो गया। अब इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ये ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो है फिर यहाँ पे जो इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 57,200, ये ऊपर की तरफ जो है फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाए तो प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे एक बाय साइड ट्रेड बना, बढ़िया ट्रेड बना, उसके बाद पूरा टारगेट दिया। फिर उसके बाद अब इसका काम क्या था, या तो ये ऊपर जाए या तो नीचे आए। तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे आया तो यहाँ पे एक सेल कॉल बना, पूरा टारगेट दिया। अब जैसे अब ये यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में आया, अब ये किसी भी साइड नहीं निकला तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड नहीं प्लान करना है। तो ऐसे जो है ये चीज़ आप लोगों को अप्लाई करना है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग। सेम सिनेरियो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है या लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ लाइन 4 के ऊपर, तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है
तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से फिर जिस साइड भी रिवर्स होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स होता है नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स जो है निफ्टी में भी अप्लाई होगा, तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा सिर्फ। और अगर आप लोगों को इस मेथड को सीखना है, समझना है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करता है, तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कैपिटल ग्रोवर्स, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है अगर आप लोग सीखना चाहो तो एप्लीकेशन पे जो है जाकर सीख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह सब भी देखने के लिए मिलेगा कि जिन्होंने सीखा है उनका क्या है, वो सब वहाँ पे पूरा ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो सब चीज़ जो है आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे निफ्टी के अंदर लाइन 1 जो है 25,107, लाइन 2 जो है यहाँ पे 25,000 सॉरी लाइन 1 जो है 25,057, लाइन 1 जो है 25,057, लाइन 2 जो है 25,107, लाइन 3 जो है 25,175, लाइन 3 है 25,175, लाइन 4 जो है 25,224, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे जो है लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट, लाइन 3 से नीचे की तरफ निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 25,440, और लाइन 1 के नीचे अगर निकलता है तो नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,860, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट रहेगा। अगर आप लोगों को लेवल की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को जो है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।